यह कहानी शुरू होती है चिमी से, एक प्यारी सी स्टूडेंट जो यूकी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वही यूकी जो स्कूल में अपनी हैंडसम लुक्स की वजह से फेमस है और लड़कियां तो उससे फोटो खिंचवाने से लेकर उसके साथ किस करने तक की डिमांड करती हैं। एक रात जब यूकी घूमने निकलता है तभी अचानक एक बड़ा ट्रक कंट्रोल खो देता है। ट्रक उसके ऊपर चढ़ने ही वाला होता है कि यूकी जोर से चिमी चिल्लाता है और तभी कुछ अजीब होता है। वह अचानक सिकुड़कर एक छोटे से 15 सेंटीमीटर के इंसान में बदल जाता है। उसे एहसास होता है कि वह पूरी तरह नेकेड है, इसलिए वह जल्दी से टेडी बियर के कपड़े पहनकर खुद को ढकता है। वह मदद ढूंढने निकलता है तभी एक आदमी उसके पास से गुजरता है, लगभग उस पर कदम रखते हुए। वह एक बस को रुकवाने की कोशिश करता है पर ड्राइवर उसे देख ही नहीं पाता। अगले ही पल एक खतरनाक बिल्ली उसे घूरने लगती है। वह डरकर मरे होने का नाटक करता है। बिल्ली उसे पंजे से इधर उधर घुमाती है जैसे वह उसका खाना हो। फिर अचानक सही मौके पर यूकी बिल्ली की पीठ पर कूद जाता है। बिल्ली घबरा जाती है और भागती है। एक मोड़ पर यूकी संतुलन खोकर उड़ता हुआ एक नाली के पानी में गिरने वाला होता है, पर किस्मत से वह एक तैरते हुए कप में गिर जाता है। कप अब उसकी छोटी नाव बन जाता है। आगे पुल दिखाई देता है और यूकी पूरी ताकत से पैडल मारता है और पूरी जान से चिम्मी का नाम चिल्लाता है। उनके बचपन का बॉन्ड इतना गहरा है कि चिम्मी दूर कहीं हल्की सी आवाज महसूस करती है और समझ जाती है कि यूकी किसी मुसीबत में है। यूकी एक लड़की को इलेक्ट्रिक स्कूटर पर जाता देखता है। वह चुपके से उस पर सवार हो जाता है। स्कूटर की रफ्तार बहुत तेज होती है और जैसे ही एक गड्ढा आता है यूकी नीचे गिर पड़ता है। सड़क की धूल उसके चेहरे पर उड़ती है। पैर नंगे हैं तो दर्द भी बेहिसाब होता है और तभी एक कार लगभग उसे कुचल देती है। यूकी की किस्मत जैसे उससे रूठी हुई है और वह हार मानने ही वाला होता है कि तभी उसे चिमी दिखती है। वह जोर से उसका नाम चिल्लाता है। चिमी चारों ओर देखती है लेकिन कोई नहीं दिखता। फिर वह नीचे झांकती है और चौंक कर देखती है कि यूकी अब इतना छोटा हो गया है। वह उसे अपनी हथेली पर उठाती है ताकि साफ दिख सके और यूकी उसे सब बताता है कि कैसे मरते मरते वह छोटा हो गया। चिमी उसे हॉस्पिटल ले जाने की बात करती है लेकिन यूकी तुरंत मना कर देता है क्योंकि जब उसकी मां कैंसर से मरी थी तब से ही उसे हॉस्पिटल से डर लगता है। तब चिमी इंटरनेट पर सर्च करती है कि इतने छोटे इंसान के साथ आखिर किया क्या जाए। लेकिन तभी एक तेज हवा का झोंका यूकी को उड़ाने लगता है और चिमी फुर्ती से उसे पकड़ लेती है। तब यूकी को जोरदार छींक आती है और चिमी समझ जाती है कि वह बीमार है, तो वह फौरन उसे अपने पर्स में डालकर घर ले जाने का फैसला करती है। लेकिन उसके बैग में रखी चीजें यूकी को कुचल रही होती हैं और बेचारा उल्टी करने की हालत में पहुंच जाता है। किसी तरह चिमी घर पहुंचती है और अपने परिवार को कुछ भी न बताते हुए सब कुछ नॉर्मल दिखाने का नाटक करती है। यूकी को वह अपने कमरे में रखती है और उसके लिए एक कप में गर्म पानी भर लाती है। यूकी उस कप को एक मिनी बाथ टब की तरह यूज करता है और फ्रेश हो जाता है। चिमी कहती है कि वह उसके घर रुक सकता है लेकिन एक शर्त पर, उसे कोई दिक्कत नहीं देनी है और उसके सामान को हाथ भी नहीं लगाना है। यूकी बोलता है कि उसके पास पहनने को कुछ नहीं है, सोने की कोई जगह नहीं है। तभी चिमी को आइडिया आता है। वह अपनी डॉल हाउस निकालती है और यूकी को उसमें रहने का ऑफर देती है। यूकी को पहनाने के लिए वह अपनी गुड़िया के कपड़े निकालती है और जैसे ही यूकी वह ड्रेस पहनता है चिमी अपनी हंसी रोक नहीं पाती। यूकी गुस्से में कहता है, मजाक मत उड़ाओ वरना सब कपड़े उतार दूंगा। चिमी को तो अब वह और भी क्यूट लगने लगता है और वह उसके साथ कुछ क्यूट सेल्फी क्लिक कर लेती है। फिर वह उसे छेड़ने लगती है, हल्का फुल्का टच करती है और मस्ती करती है, जो यूकी को धीरे धीरे चिढ़ाने लगता है क्योंकि अब वह पूरी तरह से बेबस है। फिर अचानक वह छिप जाता है क्योंकि चिमी की मम्मी कमरे में आ जाती है। चिमी को अकेले बात करता देख मम्मी हैरान होती हैं, तो वह तुरंत एक्टिंग करती है जैसे वह प्रार्थना कर रही थी। मम्मी पूछती हैं कि रात के खाने में क्या चाहिए। तभी यूकी का पेट जोर से गड़गड़ाता है और चिमी को समझ आ जाता है कि अब उसे खिलाना भी पड़ेगा। वह एक छोटा सा बाउल निकालती है और नूडल्स के इतने बड़े बड़े टुकड़े काटती है कि यूकी के लिए वह राक्षसी लगते हैं। बाद में यूकी को डॉल हाउस पसंद नहीं आता और वह चिमी के पास ही सोना चाहता है। चिमी उसके लिए एक टिश्यू से छोटा सा कंबल बनाती है और वह उसके पास सो जाता है। दोनों साथ लेटे हुए अपने पुराने दिनों को याद करते हैं जब वह अच्छे दोस्त हुआ करते थे। उस झगड़े से पहले सुबह उठते हैं, चिमी स्कूल चली जाती है। चिमी की मोम जैसे ही वैक्यूम चलाती है यूकी उसके अंदर खिंचने लगता है और वह एक पोल को कसकर पकड़ लेता है ताकि उड़ न जाए। दूसरी तरफ चिमी स्कूल से भाग आती है और भागते हुए सीधे अपने रूम में जाती है जहां यूकी एक कोने में बेहद उदास बैठा होता है। वह माफी मांगती है और यूकी डरते हुए कहता है कि उसकी मां तो किसी गॉडजिला जैसी लग रही थी, उसे अब इंसानों से डर लगने लगा है। चिमी को एहसास होता है कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकती क्योंकि अब यूकी इतना छोटा हो चुका है कि कोई भी छोटी सी चीज उसकी जान ले सकती है।
इसके बाद दोनों मिलकर एक सर्वाइवल रूल सेट करते हैं। यूकी कभी ऊंचाई के पास नहीं जाएगा और जैसे ही कोई इंसान कमरे में आएगा वो मरे हुए का नाटक करेगा। फिर यूकी बाहर जाने की जिद करता है तो चिमी उसे अपने पॉकेट में रख लेती है, बिल्कुल अपने दिल के पास। यूकी खुद को दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी महसूस करता है, लेकिन तभी हल्की सी टच महसूस होती है और चिमी तुरंत बोलती है, हाथ अगर जरा भी गलत जगह गया ना तो समझ लेना। इसके बाद दोनों जाते हैं उस बेंच के पास जहां उन्होंने साथ में कई पल बिताए थे। लेकिन यूकी को बेचैनी होती है क्योंकि ऊपर से एक गिद्ध उसकी तरफ मंडरा रहा होता है और उसे लगता है कि उसकी मौत उसके सिर पर मंडरा रही है। चिमी उसे भरोसा दिलाती है कि वह उसकी रक्षा करेगी और फिर दोनों सोचते हैं क्या एक बड़े इंसान और छोटे इंसान के बीच किस करना मुमकिन है। यूकी थोड़ा नर्वस हो जाता है लेकिन कहता है कि यह सिर्फ एक टेस्ट होगा और फिर दोनों किस करते हैं। इसके बाद वो घर वापस आ जाते हैं। यूकी को उसकी बास्केटबॉल कोच का मैसेज आता है कि वो कहाँ है, तो यूकी से मैसेज लिखवा देता है कि वो बाहर घूमने गया है। लेकिन जब अगले दिन यूकी स्कूल जाती है तो यूकी को कोच उसके सामने आ जाती है और उससे बोलती है कि तुमने यूकी को कहाँ छिपा रखा है, क्योंकि वह अचानक से ऐसे गायब नहीं हो सकता। उसे तो एक बहुत बड़ा बास्केटबॉल मैच खेलना है। यूकी चुपचाप जेब में छिपा रहता है, लेकिन बास्केटबॉल टीचर का शक बढ़ता जाता है और वो चिमी पर दबाव डालती है कि सच सच बताओ यूकी कहाँ है। चिमी बस इतना कहती है, प्लीज मुझ पर भरोसा करो, और अपना हाथ दिल पर रखती है। उसकी आंखों में एक सच्चाई झलकती है जिसे यूकी अपनी जगह से देख रहा होता है और उसका दिल चिमी के लिए और भी ज्यादा प्यार से भर जाता है। लेकिन उसी वक्त वह जेब से फिसलने लगता है और जैसे तैसे खुद को संभालते हुए वापस अंदर आ जाता है। इससे पहले कि टीचर कुछ देख पाए वह फौरन चिमी से माफी मांगता है कि उसने उसे झूठ बोलने पर मजबूर किया, और चिमी के चेहरे पर अब भी टीचर की बातें घूम रही होती हैं। थोड़ी जलन के साथ वह कहती है, लगता है वो टीचर तुमसे प्यार करती है। यूकी पहले तो इनकार करता है, लेकिन फिर उसे क्लास में टीचर की वो नजरें याद आती हैं और उसे एहसास होता है कि शायद उसमें कुछ सच्चाई हो सकती है। जेब से स्कूल का सीन देखते हुए यूकी को अचानक बास्केटबॉल कोर्ट पर रखा गया बॉल दिखाई देता है जो एक टीचर गलती से उनकी तरफ फेंक देता है। चिमी जल्दी से हटती है और बचती है, लेकिन यूकी उसे डांटता है, इतनी टल्ली क्यों हो रही है। तभी यूकी को जोर का छींक आता है और वह प्रोफेसर समझ बैठती है कि चिमी उसका मजाक उड़ा रही है। तो चिमी बहाना बनाती है कि वह आवाज तो उसके जूतों की थी। इसके बाद वो यूकी को डांटती है, अब एक भी आवाज निकाली तो स्कूल से दोनों की छुट्टी हो जाएगी। लेकिन यूकी तो रेबेल मोड में होता है, जेब से बाहर आने की कोशिश करता है और चिमी गुस्से में उसके सिर पर हल्का सा छांटा मारकर घबरा कर कहती है, चुप हो जा। लेकिन यूकी तो हंगर मोड में होता है, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, खाने की भी और किस की भी। चिमी तुरंत चिल्लाती है, खाना बर्दाश्त कर लूंगी लेकिन किस भूल जा। और सब स्टूडेंट्स हक्के बक्के होकर उसकी तरफ देखने लगते हैं। फिर वह झट से अपनी जेब में उंगलियां डालकर उसे काबू में लाने की कोशिश करती है, लेकिन यूकी गुस्से में उसकी उंगली काट लेता है और चिमी की फ्रेंड को उसकी हरकतें कुछ तो अजीब लगती हैं। ब्रेक टाइम में चिमी उसे लेकर एक शांत जगह जाती है जहां यूकी उसकी मां की तरफ से आई एक प्यारी सी लव नोट पढ़ता है और कहता है, तुम्हें देख के जलन होती है, इतनी प्यारी फैमिली है तुम्हारी। मेरी मां के जाने के बाद तो मैंने अपने पापा से भी बात करना छोड़ दिया। तभी चिमी की दोस्त पहुंच जाती है और यूकी लिटरली गुस्से में उछल पड़ता है। चिमी इसे देखकर समझ जाती है कि अब यूकी के दिल का रास्ता उसकी हथेली से होकर गुजर रहा है, यानी फीलिंग्स अब कंट्रोल से बाहर हो रही हैं। उन दोनों की आत्माएं अब एक गहरा कनेक्शन महसूस करने लगी हैं और यूकी उससे विनती करता है कि वो उसे उसका बास्केटबॉल मैच देखने ले चले, वही मैच जो वो खेलने वाला था। अफसोस की बात यह होती है कि चिमी की टीम हार जाती है और यूकी खुद को जिम्मेदार मानता है। उसे लगता है कि उसने अपने साथियों को धोखा दिया। फिर वे दोनों साथ में दिन बिताते हैं। चिमी उसे हिम्मत देती है और दोनों एक कपल्स वाली राइड पर चढ़ जाते हैं, वही राइड जिसमें वे पहले भी गए थे। राइड इतनी तेज घूमती है कि यूकी तो जेब में बैठा बैठा ही चकरा जाता है। तभी वह कुछ लड़कियों को देखती है जो छोटे छोटे कार्डबोर्ड आइडल्स लेकर घूम रही हैं और चिमी को एक आइडिया आता है। वो यूकी को कार्डबोर्ड स्टैच्यू जैसा दिखाने का प्लान बनाती है ताकि दोनों खुलेआम डेट कर सकें। यूकी स्टैच्यू बनकर बैठ जाता है, लेकिन तभी कुछ लड़कियां आ जाती हैं और कहती हैं, तुम्हारा ये डॉल तो बड़ा क्यूट है। चिमी उन पर झपट पड़ती है और इतने तीखे शब्द बोलती है कि लड़कियां उसे पागल समझकर भाग जाती हैं। खतरा टलने के बाद यूकी उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, इस पूरी दुनिया की लड़कियों में सबसे प्यारी तो तुम हो। और चिमी शर्म से लाल हो जाती है। वो सोचती है कि काश वो भी बड़ा होता, और यही एहसास उसके दिल को छू जाता है। फिर दोनों एक और किस करते हैं। इस बार अपने प्यार को परखने के लिए यूकी तो जैसे प्यार की हवा में उड़ रहा होता है। वो कहता है, तो फिर एक और विश पूरी कर दो।
फिर चिमी अपने बास्केटबॉल दोस्तों को बताती है कि यूकी बहुत अफसोस करता है कि वह उनके साथ नहीं खेल सका, लेकिन वह उन्हें अपना पूरा सपोर्ट और एनर्जी दे रहा है। टीम का कॉन्फिडेंस लौट आता है और चिमी भी खुश हो जाती है। घर लौटने पर चिमी को लगता है जैसे उसका कमरा अब छोटा पड़ने लगा है। वह एक कोने में जाकर कपड़े बदलने लगती है, जबकि यूकी चोरी छिपे उसकी एक झलक देख लेता है और बेकाबू हो जाता है। यूकी के पिता उदास मन से चिमी के घर आते हैं और एक बियर मांगते हैं। उसका परिवार उन्हें खाना ऑफर करता है और पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। कैसे कभी वे और चिमी का परिवार बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। यूकी के पिता हमेशा मानते थे कि यूकी को चिमी पसंद है। यह सुनकर चिमी लाल हो जाती है और तभी उसकी मां मजाक में कहती है कि दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। यह सुनकर चिमी शर्म से तड़प उठती है और उन्हें चुप रहने की विनती करती है। यूकी तो मन ही मन चिल्ला देना चाहता है कि उसे सच में चिमी पसंद है, लेकिन तभी उसके पिता चिमी से बस इतना कहते हैं कि वह उसके बेटे का ख्याल रखे। फिर यह सच सामने आता है कि उनकी खराब रिश्तेदारी की असली वजह यह है कि यूकी के पिता ने अपनी बीमार पत्नी को एक एक्सपेरिमेंटल इलाज के लिए अनुमति दे दी थी, जिसे यूकी ने कभी माफ नहीं किया। यूकी अपनी मां को याद करके रो पड़ता है और चिमी उसे हल्के थपक कर कंफर्ट देती है। चिमी उसके साथ इतना समय अकेले बिताने लगती है कि उसकी मां चिंतित हो जाती है। जब वह कमरे में जाती है तो चिमी को खुद से बात करते हुए पाती है, लेकिन सच में वह एक छोटे से कपड़े के बने यूकी जैसे दिखने वाले पुतले से बात कर रही होती है। उसकी मां को लगता है कि चिमी का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है और वह एक मनोवैज्ञानिक से संपर्क करती है। इसी बीच चिमी और यूकी साथ में नहाते हैं और चिमी पानी में मिनरल सॉल्ट्स डाल देती है ताकि पानी पारदर्शी न रहे। यूकी उसकी बॉडी झांकने की कोशिश करता है तो वह जवाब में उसके कप के पास सट जाती है और वह घबराकर खुद को ढक लेता है और उसे पागल कहता है। कुछ देर बाद चिमी नीचे किचन में जाती है और पाती है कि परिवार का हर सदस्य हाथ में एक एक छोटा पुतला पकड़े हुए है, क्योंकि वे सब मानते हैं कि चिम्मी ने यूकी को याद करके उसका पुतला बनाया है। इसलिए चिम्मी भी इस बात का साथ देती है ताकि वह यूकी के साथ और समय बिता सके। एक दिन स्कूल में किसी ने चिम्मी पर बास्केटबॉल फेंका जो यूकी को कुचल सकता था, लेकिन चिम्मी उसे फुर्ती से बचा लेती है और गुस्से से कांपते हुए गेंद वापस फेंकती है, क्योंकि उसके लिए यूकी को चोट पहुंचाना दिल पर पाप जैसा लगता है। यहां एपिसोड 2 एंड होता है। अगर आप आगे के एपिसोड देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए।